संजय खन्ना शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर, जिसकी कोर्ट रूम में मौजूदगी ही बस जीत की गारंटी होती थी। जिस भी केस को वह अपने हाथ में ले लेता, उसको कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा उथल पुथल मचती है कि वह जीत कर भी हार जाता है। एक ऐसा वकील जो केस जीत कर भी उसके जिंदगी में ऐसा भूचाल आता है, एक सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर को, सबसे बड़े शहर के वकील को सड़कों पर आ जाता है। तो चलिए जानते हैं एक शानदार और इमोशनल कहानी। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के। संजय खन्ना हाल ही में बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे, ओबराय खानदान के बेटे गौरव को एक बहुत बड़े केस से बाहर निकाला था। उसका इस केस में निकलना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन संजय खन्ना ने अपनी दिमाग, अपनी बहादुरी से उस केस को भी चुटकियों में हल कर दिया और ओबराय खानदान की लाज रख ली और उसके बेटे को। यह केस जीतने के बाद एक बार फिर से संजय की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी। पूरे शहर में जश्न मन रहा, मीडिया, अखबार, हर जगह बस सिर्फ और सिर्फ संजय खन्ना के ही चर्चा हो रहे थे। केस जीते हुए सिर्फ संजय को सिर्फ 3-4 ही दिन हुए थे। अगले दिन उसके अपने ऑफिस में वह बैठा था। उसके ऑफिस में एक बूढ़ी औरत आती है। संजय उस औरत को देखकर खड़ा हो जाता है और बैठने के लिए कहता है। अरे आइए जी माँ, आइए माँ जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। कहिए माँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वह बूढ़ी औरत कहती, तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरी सेवा करेगा। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, तू। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कहता है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, विस्तार से समझाइए। वह औरत बोलती है, तुम लोगों को सिर्फ पैसा दिखाई देता है, पैसा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। चाहे मुजरिम गलत हो, चाहे मुजरिम कितना भी गलत क्यों न हो, बस तुम लोगों को पैसा दिखाई देता है। पैसे के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। संजय थोड़ा शौक होता है और कहता है, माँ जी आप अच्छे से बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बल्कि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मैंने आज तक जितने भी केस लड़े, अच्छे लोगों के लिए ही लड़े, कभी भी उन बुरे लोगों के लिए मैंने केस लड़ा ही नहीं। जिन्हें लगता है कि यही लोग बुरे हैं या इस केस में इन्होंने गलत किया है, मैंने कभी भी उनके खिलाफ उनका केस नहीं लड़ा। तो फिर आप मेरे ऊपर यह इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मैं बूढ़ी औरत तो बोलती है, तुमने जो अभी केस लड़ा था, जो केस तुमने अभी जीता था, जिसको तुमने निर्दोष बताया था, दरअसल वह निर्दोष नहीं, एक मेरी बेटी का हत्यारा था, मेरी बेटी का हत्यारा था। यह सुनकर संजय शॉक्ड रह जाता है और कहता है, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तो उसके खिलाफ सभी सबूत पेश किए थे, वह निर्दोष था। और क्या आपकी बेटी की ने तो आत्महत्या की थी माँ जी। ये 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 तुम लोगों के लिए होगा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी। दरअसल मेरी बेटी ने कोई आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मेरी बेटी को तो उस ओबराय खानदान के बेटे ने ही उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी, उसको इंसाफ नहीं दिला सकी। इसका सबसे बड़ा कारण है मैं गरीब हूँ। कोई भी उस ओबराय के खिलाफ
केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जो लोग लड़ने के लिए तैयार भी हुए और तुम्हारा नाम सुनकर अपना हाथ वापस खींच, संजय कहता है, माँ जी आपके पास क्या सबूत है कि उस ओबराय ने ही आपकी बेटी की हत्या की है? सबूत? तू सबूत की बात करता है? और बूढ़ी औरत जिसकी बेटी की हत्या हुई थी उसने कुछ पुरानी तस्वीरें निकाल के दी और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई दी। उस तस्वीर से साफ दिखाई दे रहा था कि हत्या के दिन ओबराय उसी शहर में था, जबकि संजय ने ये कोर्ट में बताया था कि जिस दिन उस लड़की की हत्या हुई थी उस दिन ओबराय इस शहर से दूसरे शहर में था। और उसने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी। वो अपने पिता से बात कर रहा था, हेलो डैड, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई डैड, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने हत्या कर दी। अब हमें सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वह है वकील संजय खन्ना। संजय खन्ना ही हमें इस केस से बाहर निकाल सकता है पापा। यह सब तस्वीरें देखकर संजय पूरी तरीके से हिल जाता है, जिसको उसने अभी तक सच्चा समझ रहा था, जिसको निर्दोष समझ रहा था, दरअसल वह एक अपराधी था। संजय सारी रात घर के बाहर बैठा रहा, यही सोचता रहा अब वह आगे क्या करे। उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन सच जानकर भी वह चुपचाप रहे, करोड़ों की फीस डकार ले, या दूसरा ऑप्शन फिर से उस ओबराय खानदान के बेटे के खिलाफ केस लड़े, याचिका दायर करे। इसमें उसकी पूरी साख खत्म हो सकती थी, उसका बना बनाया रुतबा खत्म हो सकता था, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी अब पूरी खत्म हो सकती थी। उसने आखिरकार निर्णय मैं अपनी आंखों के सामने एक झूठ को जीतते नहीं देख सकता, और खुद मैं जिसको मैंने निर्दोष समझा वह एक अपराधी है। मैं एक अपराधी को खुलेआम ऐसे घूमने नहीं दे सकता। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं ये केस फिर से लड़ूंगा। अगले दिन संजय फिर से याचिका दायर कर देता है और केस की अच्छे तरीके से जांच शुरू करता है। जब यह बात ओबराय खानदान को पता चलती है तो उनका जो बेटा था राघव, यह बात अपने पिता को बताता है कि पिता, पापा, संजय ने हमारे खिलाफ याचिका दायर की है और हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है। ओबराय कहता है, तू चिंता मत कर बेटा, मेरे रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाएगा। उधर संजय उस ओबराय के खिलाफ और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा करता है। जब संजय नेहा के बारे में पता करता है नेहा ओबराय की कंपनी में ही काम करती थी। एक दिन नेहा को पता चला इस कंपनी में बहुत कुछ ऐसे अनलीगल काम हो रहे हैं जो सही नहीं है। यह बात उसको पता चल चुकी थी। जब ओबराय खानदान के बेटे राघव के बात पता चली, उसने नेहा को बहुत ज़्यादा डराने धमकाने की कोशिश की, मगर नेहा ने हार नहीं मानी। इसके बाद ओबराय खानदान का बेटा राघव बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसने नेहा की हत्या कर दी। उधर ओबराय खानदान संजय को केस हटाने के लिए उस पर कई बार जानलेवा हमले किए, उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश की, उसके घर में हमला तक करने की कोशिश की। किसी भी तरह करके इस संजय को इस केस से हटाया जाए, मगर संजय ने कह दिया था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी हो, मैं इस केस को वापस नहीं लूँगा। मैं मुजरिम को सज़ा दिला कर ही रहूँगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन कोर्ट में पेशी होनी थी। संजय को पता था कि उसको उसके ऊपर फिर से हमला हो सकता है, तो उसने अपने सबसे काबिलियत दोस्त इंस्पेक्टर सुमित की सहायता ली। सुमित ने कहा, राग संजय तुम चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा, तू बस अपने केस पर ध्यान दे। चारों ओर ओबराय के गुंडे खड़े हुए थे। जैसे ही संजय को देखते, संजय का इनकाउंटर कर देते। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। उधर संजय भी किसी भी तरीके से करके पीछे से कोर्ट के गेट से पीछे से आ जाता है और कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जज साहब कहते हैं, संजय ये तुम क्या कर रहे हो? जिसको तुमने आज़ाद करवाया, अब तुम उसी के खिलाफ केस लड़ रहे हो, ये क्या बचकाना हरकत है? संजय कहता है, माय लॉर्ड, हाँ मैं मानता हूँ मैंने इस हत्यारे की मदद की, इसको बचाया, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि हत्यारा कौन है। माय लॉर्ड, मैंने अब तक जितने भी केस लड़े, हमेशा सच्चे केस लड़े, सही केस लड़े, लेकिन मैं आगे भी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं आगे भी सच्चाई का ही साथ दूंगा। कोर्ट के सामने बहुत बड़े बड़े खुलासे करता है, जिससे पूरे कोर्ट में सनसनी मच जाती है, सन्नाटा छा जाता है। सच्चाई आने के बाद कोर्ट ने ओबराय खानदान के बेटे राघव को गिरफ्तार कर लेती है और संजय को भी सजा मिलती है, क्योंकि उसने बार काउंसिल की उसकी संजय की बार काउंसिल की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, क्योंकि उसने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया था। अब संजय के पास कोई पाबंद नहीं, अब वह एक वकील से साधारण सा आदमी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसके दिल में एक सुकून था। वह अब चैन की नींद सो सकता था। उसने अपनी गलती सुधार ली, चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती सुधार ली और कोर्ट की सहायता की। कोर्ट की सहायता की कोर्ट की सहायता की और कोर्ट में हमेशा इस बात की जानकारी दी कि कोर्ट चाहे कुछ भी हो जाए, मुजरिम चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, उसका एक दिन गिरफ्तार होना ही हो पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।